हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 12th हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 5 लेकर उपस्थित हूँ। आज के इस लेक्चर में जो एक्सरसाइज आप लोग की है 3.2 उसके कुछ जो क्वेश्चंस है उसको यहाँ पे देखते हैं। तो आइए, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 के लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि सरल कीजिए, और सरल कीजिए में ये कंडीशन के दी गई है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना होगा, यहीं पे इसको हम एक साथ ले लेते हैं। जब ये सरल होना है तो ये कॉस थीटा, ये एक मैट्रिक्स है, ये साइन थीटा इसके साथ ये इनटू में है, ये भी एक मैट्रिक्स है, तो इसका अंदर ये मल्टीप्लाई होगा। जब इस टाइप से मल्टीप्लाई होता है किसी भी नंबर से किसी मैट्रिक्स में, तो उसके जितने भी अवयव होते हैं सब के साथ उसका मल्टीप्लाई होगा। तो इसका मतलब इसका जो भी मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ पर आएगा। तो अब इसमें अगर मल्टीप्लाई हम करते हैं तो कॉस थीटा का जो मल्टीप्लाई होगा ये सब के साथ, तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कॉस स्क्वायर के थीटा हो जाएगा, और ये कॉस थीटा इंटू, और फिर यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा है, तो इसको हम ऐसे लिख दें कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एक सीरियल से आ गया। फिर यहाँ पे इसका इसमें होगा तो माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर कॉस थीटा और कॉस थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये इसका हो गया मल्टीप्लाई। ऐसे इसका भी साइन थीटा से ईच में होना है तो साइन थीटा, और ये साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसका इस पे होगा तो माइनस, अब ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, या जो भी रखिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी आ जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही होगा इसमें, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब क्या करना है, इसमें एडिशन होना है। तो जब ये ऐड होना है तो आइए इसमें हम इसको ऐड करें। अगर ये कॉस स्क्वायर और यहाँ पे साइन स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा। इसका ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, ये भी इसको अभी हम माइनस में है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ही लिख सकते हैं। यहाँ पर ये माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये प्लस हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। तो अब जो कंडीशन आएगी यहाँ पर, भाई ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर के थीटा, इसको हम चाहे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हो गई 1, ये कैंसिल हो जाएगा इसमें, तो ये 0 आ गया, यहाँ भी 0, ये 1। तो इसका जो सिंप्लीफिकेशन आ गया, ये अगर इसको और भी कुछ दिखाना है, ये आपकी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मतलब ये आई, और जिसका ऑर्डर है 2, तो ये I2, ऐसे भी आंसर, और या इतना भी आंसर इसका हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब अगर आए, इसमें कह रहा है कि समीकरण को x y z तथा t के लिए हल करिए। मतलब इसमें ये एक समीकरण के दिया गया है, इसको हल करके x y z और t की वैल्यू हमें निकालनी है। तो आइए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वही कंडीशन 2 से इसका अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x, ये 2z, ये 2y, और ये 2t हो जाएगा। ये कंडीशन हो गया। अब यहाँ पे दो रास्ते हैं, या तो इसको उठा के इस तरफ हम लिया, क्योंकि इसमें सारे के सारे कांस्टेंट है, इसमें भी सब कांस्टेंट है, तो ऐसे भी सकता हूँ, या इसको यहीं पे रख दें तो भी कोई हर्ज नहीं। तो अब ये 3 हो गया, ये -3 हो गया, ये 0 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 6, भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ऐसे इसमें भी इक्वल टू
3 से ईच में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 या 3 3 का 9 और 3 बचे 15, 3 चौक 12, 3 छक 18। तो ये कंडीशन है। अब इधर तो ये एक सिंगल मैट्रिक्स है, अवयव है, और इधर भी ये 2 हैं, तो पहले इनको ऐड करना है। तो ये जब ऐड होंगे तो यहाँ पे जो कंडीशन आएगी 2x + 3, ठीक। ये कंडीशन आएगी 2z - 3, ये आएगी 2y + 0, लेकिन 2y आ जाएगी, ये 2t + 6, और इसमें ये आपका हो गया 9, ये 15, ये 12, ये 18। ये कंडीशन आ गई। अब क्या करना है, इसका इधर कंपेयर करना है। अब ये अगर कंपेयर होगा तो 2x + 3 = 9, एक कंडीशन। 2x + 3 = 9, ये एक कंडीशन हमें मिल गई। तो जब 2x + 3 = 9, तो आगे 2x = 9 - 3, इसका मतलब 2x = 6 और x = 2 3 6 कट जाएगा, आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू ये 3 सॉल्व हो गए आगे। फिर है नेक्स्ट, इसमें फाइव वाली हमने ले, तो 2y = 12, तो 2y = जब 12 दिया है तो y = 12/2 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा y = 6। y की वैल्यू भी आ गई। अब z की वैल्यू देखें, तो z में ये दिया है 2z - 3 = 15। जब ये सॉल्व होगा 2z = 15 + 3 हो जाएगा, तो 2z = 18, और 2 9 का 18 होता है, तो इसका मतलब z = 9 आ जाएगा। x y z की वैल्यू आ गई। अब बच रहा है t, तो सिंस 2t + 6 = 18, सो 2t = तो 18 - 6 हो जाएगा, तो 18 - 6 2t बराबर आएगा आपका कितना, 18 में 6 के 12, और 2 6 12 होगा, इसका मतलब तो t बराबर आ गया आपका 6। तो ये कंडीशन आ रही। ये इस टाइप से 2 क्वेश्चन थे, ये इस टाइप से सॉल्व हो गए, और ये आप लोगों के समझ में आ भी गए होंगे। तो अब इसमें इस कंडीशन में यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी है। ये कह रहा है कि यदि a बराबर, ये मैट्रिक्स है, b बराबर ये दूसरी, और c बराबर ये दी है। अब तो हमें ab - ac ज्ञात करना है, ab - ac, इस चीज़ को हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट लेंदी होगा। तो इसमें तो फर्स्ट टाइम तो a और b का गुणनफल निकालना है, फिर a और c का, फिर इन दोनों का अंतर निकालना है। तो आइए इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करना है तो पहले ए बी लेते हैं। तो ये ए बी, अब इसमें चूंकि इनके जो ऑर्डर हैं, जो कि गुणनफल तभी संभव है कि जब उनके जो ऑर्डर उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हो। इसका मतलब पहले वाले का स्तंभ और दूसरे वाले का पंक्ति ये समान होनी चाहिए। तो इसमें चूंकि ए बी और सी ये तीनों ही 3/3 के हैं, तो इसका मतलब इसमें तो पॉसिबल है चाहे जैसे। तो अब इसमें ए बी, तो ए है आपका 1 4 0, ये 2 5 0, ये 3 6 0, ये हो गया। फिर आगे इसमें इंटू बी
तो बी के जो एलिमेंट है वो है 3 2 1, ये 1 2 3 5 4 5 और ये 6 हो गया। तो ये आपका हो गया ए बी। अब ए बी को मल्टीप्लाई होगा, इसमें मल्टीप्लाई जब होगा तो अब इसमें ये देखना है कि जो भी अवयव आएगा उसका भी ऑर्डर 3/3 का ही होगा। तो अब इसमें जो पहली जो एलिमेंट होगा इसका वो A11 A11। तो A11 का मतलब फर्स्ट जो अवयव है उसके फर्स्ट रो का करस्पॉन्डिंग किससे, फर्स्ट कॉलम जो सेकंड वाला अवयव है उसके फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। मतलब A11 का एलिमेंट ये तभी आएगा कि जब फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट का और दूसरे अवयव के पंक्ति या कॉलम, पहले कॉलम के जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट या संगत जो अवयव है उनके गुणनफलों का योग निकलेगा। इसका मतलब ये है पहला, इसका ये है 3, तो 1 × 3, फिर प्लस, फिर इसका इस दूसरा अवयव है 4, इसका है दूसरा 1, तो 4 × 1 हो गया, फिर प्लस इसका है तीसरा 0 और इसका है तीसरा 4। तो ये आ गया A11 का जो अवयव आएगा उसकी वैल्यू इस टाइप से। अब यहाँ पर जो आएगा A12 होगा, इसका मतलब जो पहली वाली है रो, फर्स्ट रो और दूसरे स्तंभ के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को गुणा होगा और फिर उसको जोड़ देंगे। इसका मतलब इसमें जो पहला है 1 और इसका है पहला 2, तो 1 × 2 हो गया, फिर प्लस इसका है दूसरा 4, इसका है दूसरा 2, तो 4 × 2 हो गया, फिर प्लस इसका है 0 और ये है 5, तो 0 × 5। फिर अब यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा वो A13 होगा, A13 1, इसका मतलब पहली पंक्ति और 3 ये सेकंड का तीसरा स्तंभ, उसके संगत अवयवों के गुणनफलों का योग। इसका मतलब ये 1, इसका है 1 तो 1 × 1 हो गया, फिर प्लस इसका दूसरा 4 × 3 हो जाएगा, फिर प्लस ये 0 × 6 हो जाएगा। अगर ये चीज़ के समझ में आ गई तो आगे भी आसानी हो जाएगी। तो अब तो ये हो गया। अब यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा ये अब आते हैं सेकंड रो में, मतलब दूसरी पंक्ति। तो यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो A21 का मतलब जो दूसरी पंक्ति है उसके संगत अवयव का गुणनफल किसके साथ, अब चूंकि 2 1 है, दूसरे अवयव के पहले स्तंभ के संगत अवयवों के साथ, इससे तो इसका ये और इसका ये, तो ये 2 है इसका पहला और इंटू इसका है पहला 3, तो ये प्लस इसका है ये 5 और ये इसका है 1, इसका है 0, इसका है 4। फिर यहाँ पर जो एलिमेंट है ये है A22, मतलब ये दूसरी पंक्ति और ये इसका दूसरा स्तंभ के संगत अवयव, तो 2 × 2, तो 2 × 2 फिर प्लस ये 5 × 2 हो जाएगा, फिर प्लस 0 × 5 हो जाएगा। फिर ये A23 है, 23 का मतलब ये सेकंड या दूसरी पंक्ति रहेगी लेकिन तीसरा स्तंभ हो जाएगा इसका, तो ये 2 × 1 प्लस 5 × 3 प्लस यहाँ पे 0 × 6 हो जाएगा। अब जो अगला इसमें होगा ऐसे इसमें भी, अब क्योंकि यहाँ पर जो आएगा वो A31 होगा, A31 तो तीसरी पंक्ति इसकी और पहला स्तंभ
तो ये 3 और ये 3, 3 इंटू 3 हो जाएगा, फिर प्लस ये 6 इंटू 1 हो जाएगा, फिर प्लस 0 इंटू 4 हो जाएगा। फिर ऐसे ही यहाँ पे जो आएगा A32, तीसरा स्तंभ, वो तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, ये 3 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 5। फिर यहाँ पर आएगा A33, तो A33 जब आएगा तो तीसरी पंक्ति और तीसरा अवयव वो स्तंभ, तो ये 3 इंटू 1, ये प्लस 6 इंटू 3 और ये आपका 0 इंटू 6 हो जाएगा। तो ये इसका मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब ये सॉल्व होंगे तो यहाँ पर तो ये 3 प्लस 4, ये 0 हो गया, ठीक। यहाँ पर ये 2 और ये 8 और ये 0 आ गया, ये 1 और 4 3 12 और ये 0। ऐसे इसमें भी ये 6 हो जाएगा, ये 5 हो गया और ये 0 आ गया, ये 4 हो गया, ये 10 हो गया और ये 0 आ गया, ये 2 15 और ये 0, ये 9 6 और ये 0, ये 6 फिर 12 और ये 0 और ये 3 और 6 3 18 और ये 0। अब ये यहाँ पर जो ए बी आ गया उसको हम देखें। अगर ए बी बराबर 7 10 13, यहाँ पर ये 11 14 और ये 15 2 17, इधर 9 6 15 और ये 12 6 18 और ये 18 3 21। तो ये आपका ए बी आ गया इस तरह से। तो अब हमें तो ए बी माइनस ए सी निकालना है, तो अब क्या करेंगे, अब ए सी पे आएंगे। चलिए अब इसमें पुनः ए सी, तो अब ए सी में भी वही ए रखेंगे पहले, 1 4 0 2 5 0 3 6 0 और इंटू जो सी है इसमें वो है 3 2 1 1 2 3। और यहाँ पर 7 8 और ये 9, इस हिसाब से ये कंडीशन आ गई। तो अब जब इसमें आए हम, तो अब क्या करें, अब यहाँ पर इसके हिसाब से अब देखते हैं क्या हो सकता है। तो इसका भी गुणनफल होगा। तो अब जब गुणनफल होगा तो आइए इसको फिर हम करते हैं। तो ऐसे ही जैसे हमने उसमें इसका गुणनफल आया था ऐसे ही इसमें भी आना। तो वही A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ के संगत अवयवों के गुणनफलों का योग, तो 1 इंटू 3 फिर प्लस 4 इंटू 1 फिर 0 इंटू 7, ठीक। अब इसमें जब आएंगे तो A12 12 का मतलब पहली पंक्ति इसकी, इसका दूसरा स्तंभ, तो 1 इंटू 2 4 इंटू 2 और 0 इंटू 8। फिर इसमें जब आएंगे तो 813 है, तो 13 ये 1 और ये 3, तो 1 इंटू 1 4 इंटू 3 और 0 इंटू 9। फिर यहाँ पर ये A21 मतलब
दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 7। इसमें जब आएंगे A22 में, तो दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 2 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 8। ऐसे ही A23 में आएंगे तो दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 2 इंटू 1 और 5 इंटू 3 और ये 0 इंटू 9 हो गए। अब आते हैं आगे भी ऐसे इसमें A31, तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 3 इंटू 3 फिर प्लस 6 इंटू 1 फिर प्लस 0 इंटू 7। ऐसे इसमें भी A32, तो ये और ये हो जाएगा, तो 3 इंटू 2 फिर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 8। ऐसे इसमें भी आएंगे A33, ये तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ 3 इंटू 1 6 इंटू 3 और 0 इंटू 9। ये कंडीशन हो गई। अब जब इसमें ये कंडीशन आ गई तो अब इसमें सॉल्व करना है, कैलकुलेट कर लेते हैं इसमें। तो इसमें भी अगर कैलकुलेट हम करेंगे तो यहाँ पर ये 3 ये प्लस 4 हो जाएगा और ये 0 हो गया। यहाँ पे ये 2 8 और प्लस 0, यहाँ पे ये 1 और ये 12 और प्लस 0। इसमें आ गए 6 प्लस 5 प्लस 0, इसमें ये आया 4 प्लस 10 प्लस 0, ये 2 प्लस 15 प्लस 0, ये 9 प्लस 6 प्लस 0 और ये 6 प्लस 12 प्लस 0, ये 3 प्लस 18 प्लस 0। तो ये कंडीशन इसमें आ गई। यहाँ पे जो AC आएगा, AC में आपका आ गया 7 10 13 और ये आपका आ गया 6 और 5 11 और ये 14 ये 17 और ये 15 ये 18 और ये 21। तो ये AB आ गया और ये AC आ गया। अब AB और AC जब आ गए तो इनका हमें सब्ट्रैक्शन निकालना। तो अब क्या करेंगे, नाउ AB माइनस AC, तो AB माइनस AC में, तो AB जो है आपका वो क्या है 7 10 13 और ये 11 14 17 ये 15 18 21 और AC भी हमसे सेम आ गया लगभग। ये 7 10 13 ये 11 14 17 ये 15 18 21, ये दोनों सेम आ गए। तो जब ये सेम आ गए तो हमें ऐसे इसमें ये नहीं करना है कि इन दोनों को ये काट देना है, इनकी जो वैल्यू है ये 0 आ गई, क्योंकि ये मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में कोई इसकी एक कांस्टेंट की वैल्यू नहीं हो सकती किसी भी मैट्रिक्स की। वो जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो मैट्रिक्स ही में आएगा। तो अब अगर इस फॉर्म में हम क्या लिखें इसको, 7 जब ये सब्ट्रैक्ट होगा तो -0 10 माइनस 10 13 माइनस 13, सेम है। तो ऐसे ही 11 माइनस 11 14 माइनस 14 17 माइनस 17 15 माइनस 15 18 माइनस 18 और 21 माइनस 21। तो ये जो रिज़ल्ट आपका आ गया AB माइनस AC, ये भी एक मैट्रिक्स आई है लेकिन
ये आई है ज़ीरो मैट्रिक्स, इसके सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो इसीलिए ये है ज़ीरो या शून्य अवयव। अब इसका जो ऑर्डर है ये भी 3/3 का है, और इसको हम शॉर्ट में ये ज़ीरो मैट्रिक्स और ऑर्डर इसका क्या है 3। अब चाहे 3/3 चूँकि ये स्क्वायर है तो ये O3, अब चाहे इसको O3 हम पढ़ें और चाहे इसको 3 ऑर्डर की ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ये था ये क्वेश्चन, इसको आप लोग समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।